जी दोस्तों, अब जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मिर्ज़ा साहब के अंग्रेज़ी के इल्हामात। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इसी टॉपिक पे मतलब इंग्लिश के इल्हामात के ऊपर हमारे दोस्त शाहिद कमाल साहब भी काम कर रहे हैं, जो कि इन इंग्लिश के इल्हामात को, रेवोल्यूशंस को अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन करते हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि ये चीज़ जो है उर्दू में बता सकूँ। सबसे पहले तो मैं एक मिर्ज़ा साहब की कोटेशन आपको बताना चाहूँगा कि मिर्ज़ा साहब ये खुद लिखते हैं अपनी किताब चश्मा मार्फत में। चश्मा मार्फत के सफ़ा 209 जो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 23 है, 23 है, उसके मुताबिक जो सफ़ा बनेगा वो 218 बनेगा। मिर्ज़ा साहब वहाँ के लिखते हैं, ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है। ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल जुबान तो कोई और हो और इल्हाम उसको किसी और जुबान पे हो। कहते हैं कि मतलब इट्स अ नॉनसेंस कि भाई ये इंसान की जुबान कुछ हो और उसको इल्हाम किसी और जुबान में हो, जिसको वो समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें तकलीफ माला यताक है। इसके साथ ही मैं एक और उनका जो हवाला है, कोटेशन है, वो पढ़नी चाहूँगा कि वो नज़ूल मसीह जो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 18 है, उसके सफ़ा 435 के ऊपर आप लिखते हैं, ज़्यादातर ताज्जुब की ये बात है कि बाज़ इल्हामात मुझे उन ज़बानों में भी होते हैं जिनसे मुझे कुछ भी वाक़फ़ियत नहीं, जैसे अंग्रेज़ी या संस्कृत या इब्रानी वगैरह। अब यहाँ पे देखिए कि मिर्ज़ा साहब ने एक पॉइंट एस्टेब्लिश कर लिया है कि पहली चीज़ तो है कि इट्स क्वाइट नॉनसेंस, ये बिल्कुल बेहुदा सी बात है। अब यहाँ गौर करने वाली जो बात है दोस्तों वो ये है, मिर्ज़ा साहब अंदाज़ा कीजिए, मिर्ज़ा साहब की जुर्त का अंदाज़ा कीजिए, मिर्ज़ा साहब की, अब मुझे अफसोस के साथ, माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है मिर्ज़ा साहब की, या तो उन्हें पता ही नहीं है, सादगी में वो ये बात कह रहे हैं, या जहालत में वो बात कह रहे हैं, या जानते बूझते हुए वो बात कह रहे हैं। मैं तीनों बातें कह रहा हूँ कि मुझे नहीं इल्म कि मैं ये कह सकूं कि वो इस वजह से, लेकिन वो ये कतई तौर पे नहीं कि अपनी इल्मियत के लिहाज से कह रहे हो, बल्कि वो या तो जानते बूझते हुए ये काम कर रहे हैं, या जहालत की वजह से कर रहे हैं, या सादगी की वजह से, कि जो उनका मजजूबाना और जो भी ये कहते हैं कि वो सिलसिला, कि वो अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह माज़ल्लाह तू कैसी नॉनसेंस बातें कर रहा है। कि मतलब वो बेहुदा, जब इंसान कहता है ना कि गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि जुबान तो बंदे की कोई और उसको कोई करे, तो मतलब ये इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि अल्लाह को ये सेंस नहीं है, माज़ल्लाह, अल्लाह को ये अकल नहीं है। ये इनके अल्फाज हैं कि ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल जुबान तो कोई और हो और इल्हाम उसको किसी और जुबान। अगर ये इल्हाम तो किसी इंसान की तरफ से है, फिर तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अल्लाह को नहीं कहा और वो कह रहे हैं मुझे अल्लाह इल्हाम करता है, तो ये गैर माकूल और बेहुदा अमर अल्लाह कर रहा है। या फिर अहमदी दोस्तों मेरी बात मान लीजिए कि मिर्जा साहब खुद ये इल्हाम बनाया करते थे, और अगर ये नहीं बनाते थे, ये खुदा की तरफ से हैं, तो खुदारा सोचिए कि ये अल्लाह को क्या कह रहे हैं मिर्जा साहब। आप गौर कीजिए, वो कह रहे हैं कि ये गैर माकूल और बेहुदा बात है। और फिर नीचे कहते हैं कि ज्यादातर ताज्जुब की बात यह है कि मुझे इल्हामी ऐसी जुबानें होती है जो मुझे आती नहीं है। उनमें से वो जिक्र करते हैं कि जैसे अंग्रेजी है, संस्कृत है। अब आप आ जाइए मिर्जा साहब के अंग्रेजी के उन इश्तिहारात और उन इल्हामात की तरफ। मैं मुख्तसरन आपको उनके इल्हामात जो है वो अंग्रेजी के पढ़ देता हूँ, उसमें फिर जो अंग्रेजी की ग्रामेटिकली और अंग्रेजी जुबान और उसमें जो कुछ सिलसिला है, वो फसाहत और बलागत जो है और उसकी वो ठीक जो है, इसके बारे में शाहिद साहब मुझसे ज्यादा बेहतर बात कर सकेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी जुबान जानते हैं, अंग्रेजी उन्हीं का जुबान। मिर्जा साहब का एक इल्हाम है, आई लव यू। अब अल्लाह उनसे मुखातिब हो रहा है, आई लव यू, आई एम विद यू, यस आई एम हैप्पी, लाइफ इज पेन। अब ये मुझे नहीं इल्म कि मिर्जा साहब की लाइफ पेन है या हर इंसान की लाइफ पेन है या जिंदगी का मकसद ही तकलीफ है, मतलब क्या है लाइफ इज पेन। आई शैल हेल्प यू, आई कैन व्हाट आई विल डू, वी कैन व्हाट विल डू, गॉड इज कमिंग बाय हिज आर्मी, ही इज विद यू टू किल एनिमी, द डेज शैल कम
when God shall help you, God be to the Lord, God makers of the earth and heaven. उसके बाद कहते हैं कि उन्हें इल्हाम होता है, you have to go to अमृतसर. अल्लाह अब इल्हाम कर रहा है उनको कि you have to go to अमृतसर. He halts in the जिला पेशावर. He halts in the जिला पेशावर, यानी वो जिला पेशावर में ठहरता है. Word and two girls, यानी एक कलाम और दो लड़कियां. Oh my. Well, अगला इल्हाम है अंग्रेजी में, fair man. उसके बाद कहते हैं, though all men should be angry, but God is with you, he shall help you, words of God cannot exchange. फिर उनका एक है कि I shall give you a large party of Islam. यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि मिर्जा साहब बाकी तमाम के तो तर्जुमा करते हैं, लेकिन एक जगह पे वो खुद कहते हैं कि मुझे चूंकि इनके तर्जुमे का नहीं पता, मुझे इनके मानी नहीं आते. यानी वो ज़ाते खुद लिख रहे हैं इब्राहिम अहमदिया के हाशिया के अंदर, बल्कि हाशियादार हाशिया के अंदर है, सफ़ा आप देख सकते हैं उसका 664, कि चूंकि इस वक्त यानी आज के दिन इस जगह कोई अंग्रेजी खां नहीं और ना इसके पूरे माने खुले हैं, इसलिए बगैर मानों के लिखा गया. कि मकसद जब उनके पास कोई अंग्रेजी दान होता था तो वो उससे पूछ लेते थे तो लिखते थे. कहते थे आज कोई अंग्रेजी जानने वाला मेरे पास नहीं है तो लिहाजा मुझे नहीं पता. आप यहां तक भी किया करते थे कि आप एक हिंदू लड़का था, आप उससे माने पूछा करते थे. लेकिन चूंकि अब मर्तबा ऐसा हुआ तो आपने मीर अब्बास अली साहब को खत लिखा कि भाई मुझे इन चीज जो इल्हामात हैं आप जरा जल्दी से मुझे इनके बारे में इनकी तर्जुमा करके भेजिए और मुझे ये बताइए कि ये क्या है, इसके माने क्या हैं और क्या चीज़ है. वो जो हवाला है आपको मकतूबात अहमदिया जल्द अव्वल में से मिल सकता है, जिसके सफ़ा नंबर 68 और 69 के ऊपर है. दोस्तों, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मिर्जा साहब के अंग्रेजी के इल्हामात आपने सुना. एक शख्स, एक नबी का दावा रखने वाला शख्स खुद कह रहा है कि ये बात जो है ये बिल्कुल बेहुदा है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. एक गैर माकूल बात है. किसके लिए? अल्लाह के लिए. कि अल्लाह को इतनी माज़ल्ला अकल नहीं है, समझ नहीं है कि मिर्जा साहब तो वो जुबान जानते नहीं है और अल्लाह है कि अंग्रेजी पे उन पे इल्हाम करने पे तुला हुआ है. और मिर्जा साहब को मुसीबत पड़ती है कि मिर्जा साहब जाके हिंदू बच्चे को पूछते हैं जाके कि नहीं है इसका तर्जुमा करके मुझे बताओ. अब आप अंदाजा कीजिए कि ये मयार है नबूवत का, ये कोई तरीकाकार है किसी लिहाज से भी अक्ल का, इल्म का, किसी ऐसे दावे का जिसमें ये कहा जाए कि मुझे अल्लाह ने बताया. और अल्लाह जबकि कुरान में कहते हैं कि हम नबूवत और हुकूमत उनको अता करते हैं जो इसके अहल होते हैं. कुरान ने क्राइटेरिया दिया है कि जो इसके अहल, मीनिंग कि अल्लाह उनकी तरबियत करते हैं. अल्लाह जानते हैं कि मैंने ये मनसब किसको अता करना है, वो इसके अहल है भी या नहीं है. और ये शख्स खुद कह रहे हैं कि मुझे वो जुबानें आती नहीं हैं. वो फरमा रहे हैं ज्यादातर ताज्जुब की ये बात है कि बाज इल्हामात मुझे उन जुबानों में भी होते हैं जिनसे मुझे कुछ भी वाकफियत नहीं, जैसे अंग्रेजी या संस्कृत या इब्रानी वगैरह. अब मुझे ये बताइए कि अल्लाह अपने कलाम को ज़ाया कर रहा है. अल्लाह क्यों एक ऐसे शख्स को कलाम दे रहा है जो उसके कलाम को लेके गलियों में फिर रहा है कि कोई है जो मुझसे एक थोड़े से पैसे लेके इसका तर्जुमा कर दे और वो जो चाहे जो मर्जी तर्जुमा करे. आप ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह इस किस्म के लोगों को चुन लेता है, मामूर कर देता है अपने दीन के लिए कि वो दीन जाके फैलाएं. और ये लोग हैं जो दीन में खराबियां पैदा हो गई हैं उसको दूर करने वाले. ये इनका इल्म है जिनको अंग्रेजी के ये इल्हामात होते हैं. आई शैल हेल्प यू, यू हैव टू गो टू अमृतसर. अहमदी दोस्तों, खुदारा मिर्जा साहब की किताबें पढ़ें, खुदारा सोचें ये चीज कि ये मिर्जा साहब को किसने इल्हाम किए. क्या मिर्जा साहब ने खुद बनाए हैं? क्या मिर्जा साहब को अल्लाह ने किए हैं? अगर अल्लाह ने किए हैं तो मिर्जा साहब खुद अल्लाह को नामाकूल, माज़अल्लाह और बेहुदा ठहरा रहे हैं. आप उनकी जुर्रत देखिए कि ये क्या है. आप इस चीज पर गौर कीजिएगा. आप अपने मुरब्बियों से, अमीरों से, अपने खलीफा साहब से पूछिएगा कि ये जुल्म क्या हो रहा है, ये क्या चीज क्या है. ये मिर्जा साहब एक तरफ फरमाते हैं, मैंने आपको दे दिए उसके हवाले कि ये चश्मा उसमें चश्मा मार्फत में
اور نزول مسیح کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں کہ یہ غیر معقول جو بیہودہ امر والی بات ہے چشمہ معرفت کے ہمیں ہے، اور دوسری جو ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں زبانیں آتی وہ نزول مسیح ہے۔ تو پلیز اس کے بارے میں بات کیجیے گا، اگر کوئی وہ جواب دیں اور آپ کامنٹ میں لکھ سکیں یا مجھے ای میل کر سکیں تو آپ کا بہت شکریہ، یا پھر آپ میری سائٹ احمدی آرٹ کو وزٹ کیجیے اور اس پہ اپنے کامنٹس دیجیے، اس کے فورم میں حصہ لیجیے اور بتائیے اس چیز کے بارے میں۔ آپ کا مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے آپ کے کامنٹس کا اور جو آپ کا اعتماد رہے گا، بہت شکریہ۔